ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है उसके दरमियान जो एक ये बयानबाजी चल रही है उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आज उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनमें उन्होंने बहुत फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई बातें की हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गिनवाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उज़्मा बुखारी साहिबा से कि 25 सितंबर को सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक तकरीब के दौरान डीजी खान में सख्त बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उज़्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुझे बता दें। और 25 के बाद ज़ाहिर है अगर हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक़ रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं कि पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कसूर के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए, मुल्तान आए, मुजफ्फरगढ़ गए। वहाँ पर मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे, जो हमने पंजाब हुकूमत का तो इंतज़ार नहीं किया हमने कि वो हमें टेंट देंगे। आज मैं ये बताता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। इस तरह 2.5 करोड़ रुपए के टेंट उन्होंने मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर में हमारे MPA जो लालिका साहब हैं, वो भी, उनका हल्का भी सैलाब की जद में आया, उन्होंने वहाँ पे टेंट भिजवाए। कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है, जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं। वो राशन मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, हमारे MNA महार इरशाद सयाल साहब एक्स MNA मुजफ्फरगढ़ से, वो भी जो राशन तकसीम कर रहे हैं 300 फैमिलीज़, 500 फैमिलीज़ का हर रोज़ हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं, और ये 1 महीना हो गया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफ़रत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। मुस्लिम लीग को हमने और पंजाब हुकूमत को हमने अपना एलाय समझा, और हमने उनके साथ तो नहीं, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट से ही मुतालबात किए, और ये समझ के हमने मुतालबे और उनको सजेशंस दी कि हम एक टीम का हिस्सा हैं। और हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के ख़िलाफ़ ये पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं। आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते क्या? मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लोधना, मुल्तान और पंजाब का हिस्सा नहीं है हम क्या? अगर आई एम अ फ्लड विक्टिम, मैं और मेरी 1.25 लाख आवाम मेरे हलके की सैलाब से आज तक हम नबर आजमा हो रहे हैं, और अगर आप नहीं समझते हमें पंजाब का हिस्सा, आपको लगता है कि जंग के बाद पंजाब ख़त्म हो जाता है, तो वो और बात है। लेकिन आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, तो अगर आपको या चंद एंकर्स को जो मीडिया पे बैठते हैं उनको अगर ये गलत फहमी है कि अगर हम कि गालिबन हमारा और मुस्लिम लीग का कोई अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो सिंध के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम पंजाब के मामलात पे बात नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई रिटन एग्रीमेंट या कोई अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान में नहीं है। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं। पीपल्स पार्टी
के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं जो पंजाब की आवाम से वोट लेकर आए हैं, और हमें कोई फीस नहीं मिलती, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम मुस्लिम लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते रहें। लेकिन फिर भी जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कसूर में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रही हैं। मैंने खुद, क्योंकि हम ग्रास रूट पे बैठ के काम कर रहे थे, मैंने खुद वहाँ पर जलालपुर में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उनकी टीम, जो वज़रा की टीम एवैक्यूएशन करवा रही थी अवाम की, तो मैंने उसकी तारीफ़ की कि जो वॉर फिटिंग पे काम हो रहा था उसकी हम तारीफ़ करते रहे। लेकिन अगर आप हमारी लीडरशिप को के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट्रेड वाले बयानात देंगे, और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो कल बात की गई, मैं समझता हूँ कि कई रेड लाइंस क्रॉस की हैं पंजाब गवर्नमेंट में ने और पंजाब के वज़रा ने। हमारी फ़र्स्ट लेडी, हमारी नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनके ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगाना कि वो पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और उसके ऊपर वो कोई मीडिया सेल चला रही हैं, ये बात जो है ये कोई एलाइज नहीं करते, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देने का हक़ रखती है। हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट, अगर कोई ये समझता है कि शायद कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा गुडी गुड है, हमारे मामलात उनके साथ ठीक हैं, हम सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे मुतालबात, जो 4 मुतालबे हमने शुरू दिन से किए थे, सैलाब में जब हमारी आवाम फंसी तो हमने जो मुतालबे रखे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रखे। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हमने 25-25 हज़ार रुपये अपनी सैलाब ज़दगान माओ बहनों के लिए मांग लिए, तो हमने कोई गुनाह कर लिया? आज मुझे बताएं कि आज आपने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे, आप 10 लाख रुपए दें, आप 20 लाख रुपए दें, लेकिन क्या आज तक वो 10 लाख रुपए सैलाब ज़दगान को मिले हैं? जो आज भी कल की बारिश के बाद वो हमें आज भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें टेंट दिए जाएं, हमारे पास छत नहीं है, लोगों के घर गिर चुके हुए हैं, तो उन्होंने अपने घरों की तामीर करनी है, तो उनको कोई बाइज़्ज़त छत का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो टेंट दिए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंखे दिए थे, या पंजाब गवर्नमेंट ने जो मंजियाँ दी थी, वो तो वापस चली गई हैं। तो लोगों को हमने खाली हाथ तो नहीं भेजना था, हमने वहाँ पे 4000 ख़ानदानों को राशन दिया, और उनको 1-1 महीने का राशन दे के, चाहे अपनी जेब से दिया, चाहे NGO से मांग के दिया, चाहे अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दिया, वो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अपनी ज़िम्मेवारी समझते हैं, हम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनकी जड़ें काटी हैं, या उन्होंने अपनी पार्टी की जड़ें काटी हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ही इज़ द मोस्ट एफिशिएंट और सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की रही है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, एक कॉन्फ्रेंस की यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जो हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पिछली हुकूमत के आखिर में जो ख़राब हो गए थे, बल्कि बदतरीन सतह तक हमारे उनके ताल्लुकात थे, उसको रिवाइव किया। उन्होंने जर्मनी में कॉन्फ्रेंसेस से ख़िताब किया, उन्होंने इंडिया के साथ जो अमन मुज़ाकरात थे उसमें अपना किरदार अदा किया। तो और आज भी आप पूछ सकते हैं, मोफा के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सफ़ीर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनसे पूछें, वो आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। इसके अलावा हमने ये मुतालबा किया
पंजाब हुकूमत के साथ कि जो पास्ट प्रैक्टिस रही है, जब भी 2014 में एक आफत आई, 2022 में एक आफत आई और पंजाब ने नेशनल कैलामिटीज़ एक्ट लगाया जिसको रिलीफ और जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958। आज की कोई आफत जो है वो पहले से कम थी या पहले से ज़्यादा थी? ये फ्लड जो आया है, आज भी पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। और अगर ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था तो हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि आज क्यों नहीं पंजाब प्रिवेंशन एंड कैलामिटीज़ एक्ट लगाया गया, ताकि जो छोटे किसान हैं, जिस पे चीमा साहब बात ज़रूर करेंगे किसानों की, जिनको ये आबियाना और दीगर जो रिलीफ पहुंचाने का जो तरीका है वो आज तक क्यों नहीं किया गया। आज भी जलालपुर पीरवाला में, मैंने ये जलालपुर पीरवाला के बारे में बात नहीं की, वहाँ की आवाम आज पंजाब हुकूमत से सवाल कर रही है, अपने सियासी कायदीन से सवाल कर रही है कि क्या हमें ये आसमानी आफत की वजह से हम डूबे हैं या हमें पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से डुबोया गया है। ये जो ब्रीच का फैसला था, जो हमें बताया गया कि ये टेक्निकल कमेटी ने करना है, क्या वो टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पे हुआ है वो ब्रीच का फैसला? जो गिलानी एक्सप्रेस वे आपने ब्रीच की है, उसके बाद आपने कहा कि यहाँ की सारी तरक्की जो है वो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के दौर में हुई है। जिस पुल पे खड़े होके वजीर आला साहिबा ये बयान दे रही हैं, वो पुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था। जिस पुल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज मैं गिलानी एक्सप्रेस वे का फैसला करके जाऊंगी जलालपुर पीरवाला से, वो गिलानी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। जो मोटरवे जो आज के गलत फैसलों से आज 13 जगह से वो ब्रीच हो चुकी है, जिसको अरबों रुपए लगेगा उसको बहाल करने में, 6 माह लगेंगे। जो मुल्तान सखर मोटरवे जो अब 13 जगह से मुनक़ता है, उसको 6 माह लगेंगे बनने में। वो सीपैक की जो बुनियाद है वो किस जमात ने रखी? ये हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आप पंजाब के मुखालिफ हैं। हम कोई अपने लोगों के लिए इमदाद मांगते हैं, आप कहते हैं आप मांगते हैं। तो ये जो असेंबली में सारे MNAs बैठे हुए हैं, ये क्या हैं? ये अपने अवाम का हक मांगने ही तो आए हैं असेंबली के अंदर। आपने हमारी तस्दीक की है, आपने झोली उठा के कहा है कि ये पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं मांगने के लिए। क्या हम अपने लिए पैसे मांग रहे हैं या हम उन खवातीन के लिए, उन माओं के लिए जो 1 महीने से रक्षों के पीछे भागते हुए उन्होंने चावल के डब्बे लिए हैं, उन्होंने इंतज़ार किया है कि कोई NGO आएगी, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो ये अच्छा ना होता कि अगर पास्ट प्रैक्टिस की तरह उनको 25-25 हज़ार रुपए जिस तरह 2022 में मिले थे उस तरह दे दिए जाते। अब तो हमें इस बात पे अब अफसोस हो रहा है कि काश बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा होते, जिस तरह उन्होंने 2022 में अपनी सिंध की आवाम के लिए और जनूबी पंजाब की आवाम के लिए 25-25 हज़ार रुपये फेडरल गवर्नमेंट से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेके दिए। हमारी माओ बहनों को 2 हफ्ते जो वो मुसीबत में थे, उनको कम से कम इज़्ज़त की रोटी तो मिल गई थी, उनको कम से कम अपने बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए दवाई मिल गई थी। आज वो 1 महीना हो गया है, आज वो पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो इस पूरे क्राइसिस में जो है वो गायब नज़र आई है। फेडरल गवर्नमेंट की कोई एक मिनिस्टर 2 घंटे के लिए अलीम खान साहब आए थे मुल्तान, वो भी अपनी मोटरवे, चूँकि वो मवासलात के मिनिस्टर हैं, मोटरवे ब्रीच होनी थी, उन्होंने मोटरवे देखी आके। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ लाए मुल्तान, जलालपुर पीर वाले आए, उन्होंने वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन को मॉनिटर किया। हम अप्रिशिएट करते हैं उनका आना, उनके आने से वहाँ पे इंतज़ामिया, वहाँ की चीज़ों में मज़ीद बेहतरी आई। लेकिन अगर हम, या तो आप कहें कि मुल्तान, बहावलपुर और DG खान तीनों डिवीज़न्स पंजाब का हिस्सा नहीं हैं, तो हम आपसे मुतालबा ही नहीं करेंगे।
अगर आप समझते हैं कि ये 3 डिवीजन्स मुल्तान का पंजाब का हिस्सा हैं, तो क्या हम अपने लोगों के लिए इमदाद या कोई सजेशन गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, जिसका हम हिस्सा समझते हैं अपने आप को, जिसको, जो हमारे वोटों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, अगर हमने उनसे ये समझकर, ये तवक्को रख के कि ये हमारी बात को वेट देंगे, हमारी अगर कोई बात नहीं पसंद है उनको, अगर नहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना था तो हमें जवाब दे देते। लेकिन जिस तरह की पिछले 2 हफ्तों से एक तज़हीक अमेज़ रवैया पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा का पीपल्स पार्टी की जानिब है, और वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी ऑपोजिशन पीटीआई नहीं है, हम हैं, वो अब पीटीआई को अपनी ऑपोजिशन ही नहीं समझते। उनको लगता है कि उनका लीडर जेल में है तो हमारे पास फ्री हैंड है, हम जो मर्जी करें। तो हम मजबूर हैं ये सवाल अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी करने के लिए, और ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डिसिप्लिन वाली जमात है, हम इंतज़ार करेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस माह के एंड में बुलाया जा रहा है, उसका क्या फ़ैसला है। क्या हमें तो ये पंजाब की तरफ से या जनूबी पंजाब की तरफ से अगर हमसे राय मांगेंगे तो हम तो अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी लीडरशिप के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा के हवाले से, और हम ऐसी कुर्सियों पर, हम तो बड़ी कुर्सियों को लात मारने के आदी हैं, ये तो आप छोटी सी कुर्सी मांग रहे हैं हमारे से। हमने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ दी थी जब हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ ख़त लिखने का कहा गया था, तो ये तो बहुत छोटी सी कुर्सियाँ हैं। तो हम ये बात अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर छोड़ते हैं, अपनी सीईसी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो हमें ट्रेजरी बेंचेस पे बिठाना चाहते हैं या हमें वो अपोजिशन की कुर्सियों पे बिठाना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारी लीडरशिप का होगा। मैं अब चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे 2-3 कंसर्न्स हैं। बसीयत काश्तकार भी है, बसीयत सैलाब, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा, और उससे मेरी लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म उस पर भी। और एक चीज़ जो सी मुस्तकिल पिछले 15 रोज़ से लगातार चल रही है, मेरा पंजाब, मेरा पंजाब, मेरा पंजाब। उस पे उठने वाली उंगली, उस पे उठने वाली नज़र, उस पे उठने वाला जुमला मैं घर तक पहुंचा कर रहा हूँ। आज से 100-125 पहले एक गोरे ने, उसका मैं नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, उसका नाम है विलियम विल्सन ने। विलियम विल्सन ने अपनी किताब में, यह ब्रिटिश है, उसने मेंशन कर दिया है कि कौन पंजाबी है, पंजाब का रहने वाला कौन है। उस गोरे की लिखी हुई किताब में, विलियम विल्सन की लिखी हुई किताब में डिटरमिन्ड है कि मैं पंजाबी हूँ। अली कासिम गिलानी पंजाबी है, नदीम अफजल चंद पंजाबी है, कमरुज़्ज़मा कायरा पंजाबी है, हसन मुर्तज़ा पंजाबी है। मैं उस किताब का जिक्र कर रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश पे बात नहीं कर रहा। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो पंजाबी का नारा मारने वाले लोग हैं, आया वो उस किताब में से ज़रूर देख लें कि वो पंजाबी हैं या नहीं है। और अगर किताब में उनका नामो निशान ना हो तो फिर हाँ, पंजाब को डिफेंड करना उनका हक ज़रूर बनता है। इसलिए बनता है कि पंजाब ने उन्हें शनाख्त दी, नाम दिया, कारखानादार बनाया, सरमाएदार बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, वजारत आला पे बिठाया और 12 दफ़ा बनाया। पंजाब उनका मोहसिन है, उस लिहाज से ज़रूर पंजाब का दिफा कर। लेकिन ये बात पंजाबी पंजाबी पंजाबी, ये निकले से खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की मुहाफ़िज़ है और आइन हदूद की हिफाजत करता है। जिस तरह से हदूद आपकी सरहदों की हिफाजत के वक़्त, जिस तरह से आपकी फ़ौज, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी जानों के नजराने देती है, ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की हिफाजत के लिए शहादतें दी, और शहादतें भी रब की नज़र तौफीक से होती हैं।
और वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी जमात अगर सामने है जिससे जमहूरियत की खातिर, पार्लिमान की बका और सलामती की खातिर या आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर कुर्बानी दी है या शहादत दी है तो सामने आए। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फोबिया हो गया, इसको आप अपना अगला MISP बना लें। लेकिन अर्ज ये है कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फिर मैं उसी बात पर आऊँगा, फिर शहादत दरकार है। उस अवाम की खातिर, उस सोच की खातिर, उस नज़रिए की खातिर, उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हिम्मत है तो MISP बना लें। और इस तरह से जज्बाती हो के आज उन्होंने 32-33 बाय नेम, शुक्रिया वज़ीर इत्तलात पंजाब का कि उन्होंने हमें बाय नेम वो मुखातिब किया। उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की, उससे बहुत बेहतर था कि वो 32 नाम लेने से बेहतर था वो कहती कि इसमें इन्होंने 45 इश्यूज़ पे बात की, 45 इश्यूज़ की निशानदेही फरमाती और फिर आगे से जवाब देती बैसियत इत्तलात की वज़ीर पंजाब के इन इश्यूज़ पे इतने एड्रेस हो गए, इतने माकूल थे, इतने कुछ ज़्यादा माकूल नहीं थे। वो एक मैच्योर एक हुकूमत का जवाब होता। ये ज़ाती मैं नहीं माना KG का रवैया, किंडरगार्टन में रबड़ नहीं देना तू पेंसिल ले ली, ये क्या गुफ्तगू है? इस तरह से नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2, उसमें पंजाब के पास बड़े वसाइल हैं, बिला शक व शुबा बड़े वसाइल। देखने की चीज़ यह है कि वो वसाइल आए कहाँ से। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप आपको देना चाहूँगा, ये मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। और मैं काश्तकार हूँ, मैंने आगे आपसे अर्ज़ किया कि मैं काश्तकारों की तकलीफ पे ज़रूर बात करूँगा। इसमें एक आबियाना होता है, इनकी पूरी काबीना में शायद 1-2 लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि आबियाना क्या है। ये काश्तकार को रिलीफ पैकेज देने निकले हुए हैं ना। एक आधे लोग होंगे जिनको पता होगा कि मामला क्या है। आपने मेन स्टेक होल्डर को तो ऑन बोर्ड ही नहीं किया, ना रिहेबिलिटेशन के वक्त आपने किया, ना आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी देते हुए किया। आबियाना जो हम नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं, नहरें उस पर भी काफ़ी सारा रोना पीटना चल रहा है, नहरों का भी अभी जवाब देते हैं। वो नहरें पंजाब का मुकदमा था, इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स और इनके अपनी कैबिनेट के वज़रा कहते हैं कि वो पंजाब का मुकदमा था जिसको सिंध ने लड़ा है, और सिंध ने सिंध की खातिर नहीं लड़ा, असूल के मुताबिक लड़ा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने फिश फार्म बनाया हुआ है तो मैंने आप बयाने की रकम 8,500 रुपया देना। ये मैं दस्तखत मैं आपके सामने सरकारी दस्तावेज रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बाग अगर आपका मंजूर शुदा आपने 3,000 रुपया देना, गंदम 400 रुपया देना, 850 रुपया फिश फार्म 2 एज पर साइज वो देना, 400 गंदम का देना है, दीगर क्रॉप्स का 400 देना है, चने और दालों का 200 रुपया देना है, और 170 रुपये पैडक एरिया जो चरागा है आपकी, आपने उसका देना है, ठीक है। इसके मुताबिक हमने जो हम नहरी वसाइल पानी इस्तेमाल करते हैं, हम पाबंद हैं इरिगेशन को, नहर को, सरकार को देने का, हर काश्तकार पाबंद है। अब जब ये कंप्यूटराइज इन्होंने कर दिया सिस्टम, कंप्यूटर में जो टैक्स की फी एकड़ आखिरी शरह लगाई है वो 1200 रुपया लगाई है। 400 रुपया गंदम का है, कंप्यूटर 400 लेता ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो अगर आप गंदम फीड करेंगे वो 1200 रुपया लेगा। आप मुझे बताएं, आपके पास बड़े वसाइल आ गए, आप मेरे खून का आखिरी कतरा निचोड़ के मेरे वसाइल लेके मेरी गंदम को कैसे पाबंद कर सकते हैं आप? और ये रिकॉर्ड रोज बात हो रही है टीवी पे, चैनल पे, ट्विटर पे कि जी मुनाजरा करना है, लाहौर आए, मैं लेके जाऊं, यहाँ चलो वहाँ चलें। ये डेस्परेट टाइम्स हैं, इसमें डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे हुकूमत को।
इन बातों से गुजारा नहीं होगा। इस बात पे आ जाए, मेरे साथ ही बैठ चले। मैं छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इतना काबिल भी नहीं है। मैं यहाँ पे लाहौर में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने कोई सफ़र करके नहीं आना। मुझे 33 मिनट लगेंगे इनके दफ्तर पहुँचने में। अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आपने 18 माह के अंदर आप 33 प्रोजेक्ट आपने दे दिए। मैं खुशी से कहूंगा और मैं खराज तहसीन दूंगा साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई को, जिसका 11122 एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो उसका नाम जिंदा रखने के लिए आज भी बहुत है। हमारे आईनी काम, हमारा 30 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल स्वात ऑपरेशन के दुनिया की तारीख में मुख्तसर तरीन टाइम में स्वात में वापस एडजस्ट करना एक काम था, आज भी बहुत है। हमारी 18वीं तरमीम, हमारा 58(2)B वापस करना, हमारा 73 का आइन देना, 73 के आइन को दोबारा उसकी असल शक्ल में बहाल करना आज भी बहुत है। हमारा गंबट आज भी बहुत है। हमारा NICVD तुम्हारे हर चीज से भारी है। नहीं है तुम्हारे पास इन चीजों सारों का जवाब, और इनका हमको कंपैरिजन नहीं कर रहे। जी सर, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था रिगार्डिंग सर्वेज, जो कि डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट का जो काम चल रहा है पंजाब में, उस हवाले से मैं एक बात यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिगार्डिंग ये जो नुकसानों के तखमीने लग रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हमें दरपेश है। वो लैंड राइट्स का इशू है कि ज़मीन की जो मलकियत है वो लोगों के नाम नहीं है, जिस वजह से उनके पटवारी साहबान उनके नुकसान नहीं दर्ज कर रहा है। और यही इशू 2022 में सिंध गवर्नमेंट के साथ आया। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही दिल बड़ा किया और एक खंदा पेशानी के साथ उन्होंने इस मामले को डील किया, और जिन लोगों के नुकसान हुए, जिनके घर गिरे, जिनके झुग्गे जो हैं वो गिर गए टॉरेंशियल रेन फ्लड्स की वजह से, सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए लैंड राइट्स का इशू रिजॉल्व किया और उनको ज़मीन की मलकियत दी गई। लेकिन आज मेरे हलके में भी और दीगर इलाकों में भी ये मसला आ रहा है। लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं थी, जहाँ पे वो किसी ज़मींदार के पास एज ए मुजाहरे बैठे हुए थे, या किसी के पास बस रहे थे। कोई औरत जिसकी ज़मीन नाम नहीं है लेकिन वो बेवा हो गई, उसने अपने बच्चों के साथ एक झुग्गी बनाई और किसी ज़मींदार की ज़मीन में वो बैठी हुई थी। सैलाब से उसका घर गिरा, लेकिन जब नुकसानों के लिए टीमें वहाँ पे पहुँची, उन्होंने उसका नुकसान नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि पटवारी कहता है ज़मीन उसके नाम नहीं है। तो ये इशू जो है, इसका हमें पंजाब गवर्नमेंट से हमें इसका एक पॉलिसी चाहिए कि ये इसके ऊपर क्या पॉलिसी है। जिन लोगों के ज़मीन उनके नाम नहीं है, उनके नाम पे मलकियत नहीं है, उसका क्या कंपेंसेशन का क्या तरीकाकार होगा। जी, ये एक बात है। दूसरे नंबर पे आज वज़ीर साहिबा ने कहा कि वो हमारे साथ जाना चाहती हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। तो आई वेलकम दैट, और आई वुड एक्सपेक्ट कि उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे कॉल करेंगी और मेरे साथ वो मुल्तान, जलालपुर पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ जाएंगी। और ना सिर्फ बग़ैर DC के, बग़ैर कमिश्नर के, बग़ैर CPO के, मैं और वो हम गाड़ी में बैठे, मैं उनको लेके जाता हूँ। बेट के इलाके में भी नहीं लेके जाऊँगा, मैं उनको लोगों के घरों तक ले जाऊँगा जो आज भी पंजाब हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। एंड शी विल फर्स्ट हैंड वो ये देखेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 घंटे के लिए मुल्तान आएँ और इंतज़ामिया उनको ब्रीफ करके वो वापस जहाज़ में बैठें और वापस चली जाएं और उनका फ्लड का विज़िट हो गया। ऐसे नहीं होता, आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, आपको वहाँ पर लोगों के पास उनके घरों में जाना पड़ता है, उनकी तकालीफ सुननी पड़ती हैं, उनके मसाइल सुनेंगे तो फिर आप उनके हल के लिए कोई बात कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप लाहौर बैठकर और ब्यूरोक्रेसी से नंबर मंगवाएं। जो आज नंबर कोट किया गया है 47 लाख का, 4.7 मिलियन का जो सैलाब से अफेक्टेड लोग हैं, ये नंबर गलत है। ये नंबर
6.5 मिलियन है। ये 60 लाख 65 लाख से ज़्यादा लोगों को इस सैलाब ने जो है वो बेदखल बेघर किया है या उनको अफेक्ट किया है। तो अब ये जो नीड्स एंड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट हो रही है, इसका जो फिगर आएगा वो आप को पता लगेगा कि जो मैंने फिगर दिया है 60 से 65 लाख का, ये वहीं पे जाके बात रुकेगी। जी बहुत शुक्रिया। अगर आपके सवाल सिर्फ 2-4 मिनट सिर्फ इसे अपनी, चूंकि मैं छिड़ा हुआ हूँ तो मैं इसे क्लोज कर दूं ताकि ये रोज रोज मुनासिब नहीं है। इसमें 3 गुना आबियाना काश्तकार दे रहा है, और ये मैं फिर डॉक्यूमेंटेड कह रहा हूँ। मेरा आबियाना मुझे साबका लिया हुआ वापस किया जाए। मेरे से आबियाने की शक्ल में तुम टैक्स लेते हो, मामला मालिया की शक्ल में टैक्स लेते हो, ज़रूरी इनकम टैक्स की शक्ल में टैक्स लेते हो, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में डीजल, खाद, बिजली, स्प्रे उसकी शक्ल में मेरे से टैक्स लेते हो, और मुझे पाबंद करते हो हथकड़ी लगा के, मेरी फसल पे मुझे मोहताजी देते हो। ये दुनिया का कहाँ का रवाज है? तुम कहते हो रियासत माँ जैसी, मैं कस्टोडियन। बिल्कुल आप माँ जैसी, आप कस्टोडियन, आप काबिल एहतराम, लेकिन मेरा खून करके मुझे पाँव तले दे के अगर आप बाकी जगहों पे सहूलियात देना चाहेंगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने अर्ज़ की है आज तक, काश्तकार ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, उसने कतन ये नहीं कहा जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे आपके 35, आपके 45 इन प्रोजेक्ट्स पे कोई इतराज़ नहीं है। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि पंजाब का पैसा है और मैक्सिमम काश्तकार का पैसा है जो आपके टैक्स नेट में है। ट्रेडर आपके टैक्स नेट में नहीं है, आप लाना भी नहीं चाह रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने मुनासिब हद तक रखा हुआ है। तो अगर मेरे टैक्स के पैसे के साथ आप मुझे मेरी जिन्स मार के, मेरे बच्चों का चूल्हा बंद करके, अगर आप 45 प्रोजेक्ट और वो भी जिनके सस्टेनेबल होने पे मुझे एतराज़ है, मुझे शक है, तो ये ना कहें कि निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। मुझे बोलने का हक है और मैं बोलता रहूँगा। और मैंने किताब भी पढ़ी है, आपने किताब नहीं पढ़ी। मैं आपकी 2 नस्लों के ये ज़ुबान, अल्फाज, किरदार, बिहेवियर बर्दाश्त करके फिर आपके साथ खड़ा हूँ। तो अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो फिर मेरे तकद्दुस और मेरे आइन के साथ मोहब्बत को तस्लीम कीजिए। मैं सिर्फ इशू बेस्ड बात करता हूँ। आप मुखलिस पंजाब के साथ, मुखलिस काश्तकार के साथ मैं तब मानूँ अगर आप गंदम इंपोर्ट ना करने का ऐलान करें। करे हुकूमत पंजाब, करे वज़ीर आला पंजाब ये ऐलान कि पंजाब इस साल गंदम इंपोर्ट नहीं करेगा। चीनी मतलब अब गंदम, मेरी गंदम रोक के 2000 रुपये पे पाबंद करके 2700 रुपये पे एक बंदे ने गंदम खरीदी और उसके खिलाफ रियासत मुद्दई बन के पर्चा काट रही है। आप मेरी जिन्स, मेरा रिस्क अपने कंट्रोल में लेके आप मुझे कहते हैं, और आप बयाना और मामला और मालिया और टैक्सेशन की भरमार करके आप मुझे कहते हैं कि तू मेरा पाबंद है और तू बोलना, कि कैसे मुमकिन है? रिहेबिलिटेशन की, फ्लड के हवाले से मैं बात करूंगा। जैसे गिलानी साहब ने फरमाया, मैं मालिक हूं, मालिक का तो तखमीना चले कोई ना कोई इनकी सर्वे टीम कर देगी। और अगर जो ठेकेदार जिसका नुकसान हो गया, जो मुजारे का नुकसान हो गया, जो उसके हिस्सेदार है उसका नुकसान हुआ है, जो वहां पे रैयत बैठी है उसका नुकसान हुआ है, उसका तखमीना ये कहां से लगाएंगे? लगाएं, जल्दी लगा दें। वो तकलीफ में है, माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये उनका पैगाम है ईवान वजीर आला तक। मेरे चेयरमैन की तीसरी नस्ल है जो फॉरेन पॉलिसी पे, जो डिप्लोमेसी पे अबूर रखती है, उस पे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। आप आके उठ के ये बात कर दो ना, मजाक। अब वो तुम्हारा वजीर वो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा मुस्तकबिल का पाकिस्तान का वो रहा है। सियासत ना करो पाकिस्तान की जहाँ पे रियासत और किरदार पे बात आती है।
बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये ना रुका तो फिर सिलसिला चलता रहेगा और गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू। ये सारा कुछ जो शुरू हुआ है सैलाब तो फिर बाद में आया, कहीं ये उसका शाखसाना तो नहीं है कि जैसे आप लोग लाहौर में एक जगह पानी का मसला था वो आप लोगों ने हल किया, मुख्तलिफ जगह पे अब हॉस्पिटल्स भी बनाने जा रहे हैं, कहीं ये सारा उसका शाखसाना तो नहीं है, उसकी नाराज़गी तो नहीं निकल रही? देखिए, मैंने बहुत सोचा है कि ये एकदम से क्यों पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और मिनिस्टर्स की तरफ से एकदम से क्यों पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया गया है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे सिर्फ यही बात समझ आई है कि शायद ये जो सैलाब में जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं या जो लोगों के मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया है। अदरवाइज़ कोई बात समझ नहीं आती कि क्यों एक अपने एलाए के ख़िलाफ़ एकदम से एक बड़ा महाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। सिर्फ लग ये रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया है। कि आप काफी अरसे से जब भी आपसे बात हुई आप इतना स्टेटली नून लीग पे तनकीद नहीं करते रहे, लेकिन अब आप खुल के बात कर रहे हैं और ये बात आपकी ज़ाती सिक्योरिटी तक भी चली गई है कि सिक्योरिटीज़ भी वापस ले ली जा रही हैं। तो आप तो डायरेक्ट टॉप लेवल पे मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में रहे हैं सारे मामले में, तो क्या पार्टी को आपने बताया कि ये चीज़ें अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रही हैं, हम अलहदा हों, कोई सीरियस डिसीजन लें? देखें, हम इसको अपने लिए एक एजाज़ की बात समझते हैं कि अगर जनूबी पंजाब की आवाम के हक़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करें और किसी को ना पसंद आए और वो ऐसे होछे हटकंडों पे आ जाएं और हमारी जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाए, तो मैं तो इसको अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। और हमें कभी भी ना हम अपोलोजेटिक होंगे, ना हमें कोई अपनी आवाम की बात करने से कोई रोक सकता है। ये जनूबी पंजाब, मैं और मेरा जो दूसरा भाई जिसका हल्का सैलाब की नज़र हुआ, हम 2.25 लाख वोट लेके आए हैं आवाम के। हमारे पास जनूबी पंजाब के लोगों का मैंडेट है, हम अपने सूबे के लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम अपने लोगों के लिए जो सैलाब में जिनको परेशानी हुई या जो बेघर हुए उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे। गिलानी साहब, ये सिक्योरिटी के हवाले से जरा बता दीजिए, उन्होंने आपको क्या इन्फॉर्म किया कि आपकी सिक्योरिटी वापस ली गई, किस तरह? ये आप जानते हैं कि मेरे भाई अली हैदर गिलानी साहब जो कि अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके उनको अगवा किया, 3 साल वो किडनैप्ड रहे। उसके बाद जब वो वापस आए तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स से और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी के एक मीटिंग के बाद उनको तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उसमें होती हैं, तमाम इदारे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में बैठते हैं, उनकी ये सिफारिश के ऊपर अली हैदर गिलानी साहब को और हमें ये सिक्योरिटी मुहैया की गई थी। और ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जितना अरसा भी उनकी पंजाब गवर्नमेंट रही, ये सिक्योरिटी हमारे पास थी। और अब ये सिक्योरिटी जो है, कल हमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो हाई रिस्क ऑफिशियल्स हैं उनसे ये सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। तो ये हमें इन्फॉर्म किया गया है। दैट्स इट। मुझे नहीं पता बाकियों का, मैं सिर्फ अपनी बात ही करूँगा, क्योंकि जो मुझे CSO जो हैं मुल्तान के, उनकी तरफ से जो इन्फॉर्म किया गया वो यही था कि हमें ऑफिशियली जो है वो ये कॉरेस्पॉन्डेंस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। हमारे घर से भी, जो कि चेयरमैन सेनेट का घर है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म का घर है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के MNAs का घर नहीं है। गिलानी साहब, गुजारिश ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर जो ये बतौर वज़ीर ख़ारजा इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर ख़ारजा है जिस पर सिक्योरिटी रिस्क का इल्ज़ाम लगा। उनके साथ बैठेंगे, ये तो सिक्योरिटी रिस्क हो गया। अगर साबित हो गया कि वो वाकई हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करते रहे, वो तो आइंदा के लिए उनका सियासी कैरियर खत्म नहीं हो जाएगा। इस बात का जवाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब देंगे, जिनके वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी की आप बात कर रहे हैं और जहाँ तक आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छा अपने 6 माह के कलील अरसे में
उन्होंने जो कामयाबियां पाकिस्तान के लिए हासिल की हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, चाइनीज़ स्टूडेंट्स हों, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट चाइना जाते थे, उनका मसला बहुत बड़ा था, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हल किया। यूएस वीज़ा का जो ड्रॉप बॉक्स का मामला था वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हल किया गया। इसके अलावा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो कॉन्फ्रेंस हुई वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सर सेहरा जाता है। और जो क्लाइमेट एक्शन, जो मैं समझता हूँ दिस इज़ हिज फैदर इन हिज कैप, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई मेरे से पूछे तो मैं ये बताऊँगा कि जो साउथ है ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए जो क्लाइमेट एक्शन में जो हमें डैमेजेस एंड लॉस एंड डैमेजेस की मद में जो रकम इन तमाम ममालिक को, ना सिर्फ पाकिस्तान को कमिट की गई क्लाइमेट डैमेजेस के ऊपर, मैं समझता हूँ ये उनके लिए सबसे बड़ी जो उनकी काबिलियत है। आप खुद फैक्ट्री हैं, आप ये बताइए कि एक तो ये बात हुई कि 10 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे, उसके बाद जानवरों के हवाले से भी बात हुई 50,000 और 5 लाख की, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी को नहीं मिले, जबकि पंजाब हुकूमत बड़ा दावा कर रही है कि उन्होंने ये शुरू कर दिया, वो लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा साथ ये भी बताइएगा कि ये जो पंजाब, आपने जनूबी पंजाब की बात की है, इसके लिए डेरा गाजी खान का ही क्यों इंतखाब किया गया है? ये बात लाहौर में भी हो सकती थी, जनूबी पंजाब का कार्ड ये डेरा गाजी खान में खेला गया है। मैं आपके सेकंड बात का पहले जवाब दूंगा कि सीएम साहिबा डीजी खान में जो कि फ़ारूक लगारी साहब का घर है, उधर बैठ कर उन्होंने ये बयान दिया कि इस खित्ते के लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ हुए हैं, उन्होंने इस खित्ते के लिए कुछ नहीं किया। तो सामने उनके साबिक सदर फ़ारूक लगारी साहब के साहबजादगान बैठे हुए थे, और ये बात तो उन्होंने उनके हवाले से की होगी, बहुत ही गैर मुनासिब बात थी। और जहाँ तक आपने सलाब जदगान के हवाले से बात की और आपने कहा कि ये जो सर्वेज़ हो रहे हैं, वो सर्वे अभी तक जारी है, कई इलाकों में अभी तक सर्वे टीमें भी नहीं पहुँची, लेकिन काफ़ी इलाकों में ये सर्वे की टीम्स जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, ये ओवरनाइट नहीं होगी। मेरे ख्याल से इसको अभी 2 हफ्ते लगेंगे इस सारे सर्वे को मुकम्मल होने में, और जब वो सर्वे मुकम्मल होगा उसके बाद लोगों की कंपनसेशन का अमल शुरू होगा। जहाँ तक फर्स्ट जो अर्जेंट रिहैबिलिटेशन, अर्जेंट रिलीफ की बात थी, जो हमने मुतालबा किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो उसी तरह उसको बहुत खूबसूरत तरीके से जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने उसको बयान किया, जब उन्होंने कहा कि ये अगर एक बंदे को बुखार है, उसको सर दर्द की या बुखार की गोली पैनाडोल अभी चाहिए, तो आप उसको कहें नहीं मैं ये 1 महीने बाद तुम्हें अच्छी रकम दूंगा और उससे आप अपना इलाज करा लेना, तो उसका तो काम नहीं बनता उससे। उसको फौरी रिलीफ के लिए 2 पैनाडोल की गोलियां चाहिए होंगी, जिसको हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समझते थे। 25,000 रुपये किसी को मिलना जो है वो एक गरीब औरत को, जो कि मैं आपको कैसे बताऊं, पंजाब, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ, ये इधर कहते हैं कि जी लाहौर एक नया पाकिस्तान है, लाहौर में इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ स्मोक गन्स जो हैं वो सड़कों पे चल रही हैं, यहाँ पे सड़कों की सफाई चल रही है, बहुत अच्छा होगा। और मैं लाहौर हम पंजाब का दिल है, हमें खुशी होती है कि पंजाब में और लाहौर में अगर अच्छा काम हो, लेकिन मैं अपनी जनूबी पंजाब की लिया, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर की महरूमियों की भी बात करूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ की मीडिया और बाहर से जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान भी देख लें, जो पंजाब, वो वाला पंजाब भी देखें जो जिसमें हम रहते हैं। जी ये बताएं कि ये सियासी बयानबाजी से हट के पीपल्स पार्टी एज अ होल वज़ीर आला पंजाब की ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस को रेटिंग में कितने नंबर देती है? 100 में से आप कितने % समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क? जी, ऑप्टिक्स और पीआर की बात करेंगे तो 100 में से 100 नंबर है। ग्राउंड परफॉर्मेंस कोई ग्राउंड परफॉर्मेंस जो है, आपको उसके लिए जनूबी पंजाब जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी सी बात है, ये इतनी, मैं इसको अपनी सिक्योरिटी को जो है वो बिल्कुल इस टाइम पे नुक्ता एतराज़ नहीं बनाना चाहता। ये क्वेश्चन है, जिस तरह नून लीग लाहौर को ही पूरा पंजाब समझती है, तो आपने जनूबी पंजाब में सिर्फ मुल्तान डिवीजन की बात की, बार बार लिया की बात, आपने पत्थर भी जिक्र किया, आपने बिहारी, भावनगर,
हरुणाबाद, चिश्तिया, बहावलपुर की बात है। मैंने तीनों डिवीज़न की बात की है। मैं डीजी खान डिवीज़न की मैंने बात की, मुजफ्फरगढ़, लिया और डीजी खान राजनपुर जो हैं वो डीजी खान है, और जो बहावलपुर डिवीज़न है वो रहीम यार खान बहावलपुर की, ज़ाहिर बात की मुल्तान डिवीज़न तो हमारा है ही। और इसके अलावा जो नुकसान है उसका अंदाज़ा अभी आप यहाँ बैठ के नहीं लगाया जा सकता। ये जो माई सफूरा का बंद टूटा जो टोबा टेक्सिंग में है, और जिसका इम्पैक्ट खानेवाल में 20,000 एकड़ ऑफ जो फिश फार्मिंग को जो नुकसान हुआ है, उसका आप मिनिमम भी 4 लाख 5 लाख रुपए पर एकड़ नुकसान लगा लें तो वो आप हिसाब लगा लें, उसका कैलकुलेटर आप खोल लें और 20,000 एकड़ को ज़रब दे दें आप 5 लाख के साथ, तो आपको लोगों का जो असल मानी में जो नुकसान हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ तफसीली बात हो चुकी है। बहुत मेहरबानी।